आप देखें स्क्रीन शो हो रही है सबको। ठीक है। ओके। यहाँ से हम स्टार्ट करते थे। कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग क्या है? किसी भी टॉपिक के ऊपर आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है। अब ना वो क्या है, कंटेंट राइटिंग किसी भी चीज़ का, ठीक है। फर्दर वो जो भी आपका चीज़ सामने नज़र आ रही है उसके बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो क्या है वो, वो हो जाएगी कंटेंट राइटिंग डिजिटल फॉर्मेट में। उसके बाद कंटेंट राइटिंग में क्या है कि आप अपने आइडियाज़, आप किसी अबाउट योर बिजनेस, ठीक है, ETC एवरीथिंग, क्या है किसी भी चीज़ के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या है, कंटेंट राइटिंग। अब ना कंटेंट राइटिंग कि आगे हम अगर कंटेंट राइटिंग के ही हम अंदर चले जाएं, कंटेंट को डीपली एक्सप्लेन करें, तो उसमें ना उसकी आगे भी टू टाइप्स आ जाती हैं कंटेंट की, ऑफलाइन कंटेंट, ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन कंटेंट। अब ऑनलाइन कंटेंट क्या है? ऑनलाइन कंटेंट जिस तरह हम डेली देखते हैं कि जो वेबसाइट्स हैं उनके पेजेस पे कंटेंट जो शो हो रहा है, उसके बाद अगर हम फेसबुक को देखें, फेसबुक पे अगर हम स्क्रॉल करें तो वहां पे ना पोस्टें शेयर हो रही होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि हर बंदे ने पोस्ट लगाई हुई है, ऊपर ना कुछ कैप्शन में कुछ ना कुछ ऐड किया होता है, ठीक है। वो चाहे कुछ किसी बंदे ने शेयर लिखा हो, किसी ने मोटिवेशनल कोई कोट लिखा हो, एवरीथिंग कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम हम देख लें, वहां पे इस तरह के जो हम देख रहे हैं ना, फेसबुक पे देख लिया, इंस्टाग्राम पे देख लिया, ट्विटर पे देख लिया, वेबसाइट्स पे जो कंटेंट देख रहे हैं वो सारा क्या है, ऑनलाइन कंटेंट। अब अगर हम बात करें ऑफलाइन कंटेंट की, ऑफलाइन जो कंटेंट है वो बुक्स होगी, मैगजीन्स होगी, ठीक है। जो आप बुक्स देख रहे हैं, बुक्स के ऊपर जो राइटिंग की हुई ना वो सारी क्या है, ऑफलाइन राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ठीक है। अब ना कंटेंट राइटिंग आगे दो तरीकों से की जा सकती है, मैनुअल भी की जा सकती है, और दूसरी साइड पे क्या है, यूजिंग चैट जीपीटी। तो मैनुअल के लिए क्या है कि मैनुअल, अगर आप हम मैनुअल लिखे ना कंटेंट, उसमें क्या होगा कि उसमें ना हमारे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, टाइम टेकन चीज है कि अगर हम मैनुअल लिखते हैं तो सारा दिन लगाएंगे, और कितने कंटेंट लिखेंगे, एक। और अब ना डिजिटल दौर आ गया है, आज से तकरीबन हम 1 साल पीछे चले जाएं तो कोई मतलब इस तरह का कोई चैट जीपीटी टूल नहीं था कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कंटेंट लिख सकते हैं या किसी भी चीज की हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम 1 साल पीछे चले जाएं, अगर अब डिजिटल आपको पता है दौर आ गया, एडवांस सारी चीजें आ गई हैं, उसमें क्या है कि यूजिंग चैट जीपीटी, दूसरी साइड पे लिखा हुआ चैट जीपीटी क्या है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो हमें क्या करता है, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किससे, चैट जीपीटी टूल से, ठीक है। अब चैट जीपीटी भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर हम मैनुअल रिसर्च करके लिखते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारा टाइम लगेगा, टाइम टेकन चीज है। उसके बाद क्या होगा कि अगर हम एक कंटेंट लिखने बैठे हैं ना तो सिर्फ हमारा कंटेंट राइटिंग का ही काम होगा, ठीक है। उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग जो है ना वो हमारी पेंडिंग में चली जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, गेस्ट पोस्टिंग की स्किल भी हमने सीखी हुई है, उसको भी फर्दर मूव करना है। तो इसके लिए क्या है, हम जो चैट जीपीटी है ना उसके थ्रू कंटेंट लिखेंगे। क्या करेंगे, चैट जीपीटी को यूज करके कंटेंट लिखेंगे, लेकिन कंटेंट इस तरह का लिखेंगे कि जो भी रीडर होगा या जो भी हमारा क्लाइंट होगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि बंदे ने एक एक टूल से लिखा हुआ है या खुद मैनुअल एफर्ट करके लिखा हुआ है, ठीक है। सारे कंटेंट को हम लिख के फिर क्या करेंगे, उसकी मैनुअल उसकी सेटिंग करेंगे, उसमें प्रॉपर पिक्चरों को ऑप्टिमाइज करेंगे, उसमें प्रॉपर जो उसको हेडिंग्स दी जाती हैं वो करेंगे, ठीक है। ये पूरा उसको एक ना स्टेप बाय स्टेप चीजों को करेंगे। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट, इसका पर्पस ये है कि कंटेंट राइटिंग से हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस, अपने आइडियाज को लोगों तक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल पे आ जाऊं, यहाँ पे हम लिखें मेटा अचीवर्स.com, ठीक है। यहाँ पे metachievers.com, ये ना हमारी एकेडमी की वेबसाइट है। अगर हम इसको ही देखें, ठीक है, इसमें अगर हम देखें इस वेबसाइट को कोई भी ओपन करते हैं ना उसको फौरन आइडिया हो जाएगा, ठीक है। गुफरान हादी अगर उसका इंस्टीट्यूट है
तो उसका मिशन क्या है, उसके बाद उसकी अचीवमेंट्स क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर हम और स्क्रॉल करें उसकी टीम के बारे में, वो कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है, ये किसके थ्रू हमें पता चला, सिर्फ राइटिंग के थ्रू। ये देखें राइटिंग की हुई है ना, ये वाली ये राइटिंग की हुई है, ठीक है। तो इसके थ्रू हमें क्या हुआ, पता चल गया कि ये बंदा सर्विसेज कौन सी दे रहा है, उसके बाद इसका मिशन क्या है, उसके बाद टीम कौन सी है, इसकी सक्सेस स्टोरीज कौन सी हैं, ठीक है। किसके थ्रू, राइटिंग। तो राइटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप किसी को भी अपना आप शो करवा सकते हैं कि आपके पास कौन सी स्किल है, ठीक है। जिस तरह आप किसी कोई भी क्लाइंट है, फर्दर यूएस का कोई क्लाइंट है, उसको अगर आपने किसी बात पे कन्विंस करना है या उसको फर्स्ट आपने प्रपोजल भेजना है, वो आप कोई ना कोई चीज लिख के भेजते हैं ना, वो भी तो राइटिंग है ना कुछ लिख के भेज रहे हैं, वो किस में आ जाती है, वो भी राइटिंग, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो राइटिंग है इससे हम ना जो हमारे यूजर होंगे, जिस तरह अब ना आप इसका मैं आपको पर्पज बताता हूँ कि जिस तरह राइटिंग है, राइटिंग में ना अक्सर जो पाकिस्तानी बंदे हैं, आपने देखा होगा कि अगर पाकिस्तानी किसी बंदे के पाँव पे चोट लग जाए ना, तो वो क्या करता है, कभी उसने वेबसाइट पे जाके नहीं देखा कि भाई इसका हल क्या है, ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन जो गोरे हैं ना, वो क्या करते हैं, अगर उनको उनको कोई भी थोड़ा बहुत भी इशू बना है ना, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, फौरन क्या करते हैं, गूगल पे जाके उस चीज के बारे में रिसर्च करते हैं। और जो वो रिसर्च करते हैं उस पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, तो वो क्या होगी, वो उसके सामने आ जाएगी, वहां से वो इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, उसे पता चल जाएगा अच्छा भाई इस चीज का ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर वो डॉक्टर के पास जाता है, इतना टाइम लगता है फिर, ठीक है। तो वो सारी उसने सारी चीजों को छोड़ के उसने सिर्फ 5 मिनट क्या रीडिंग पे लगाए और उससे सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए। तो हम ना जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वो ये अब ये नहीं सोचना कि भाई अब हम कंटेंट लिख रहे हैं तो वो उसको रीड कौन करे, उसको भाई गोरे जो है ना वो रीड करेंगे। अब मेक मनी बाय राइटिंग, जो राइटिंग है इससे हम पैसा किस तरह बना सकते हैं, आपने देखा होगा फेसबुक पे बहुत सारे बंदे हैं, वो उनको किस चीज की नीड है, कंटेंट राइटिंग की। अब गेस्ट पोस्टिंग जो करवा रहा है, ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग तो उसने करवानी है, तो कम से कम उसको आर्टिकल तो चाहिए ना, जिस आर्टिकल को उसने किसी दूसरी वेबसाइट पे लगवाना है। तो वो जो आर्टिकल है, वो जो राइटिंग है, वो कौन करेगा, वो जिस बंदे को राइटिंग आती है। अगर ये आप राइटिंग सीख लेते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज क्या कर सकते हैं, दूसरे बंदों को सेल कर सकते हैं। जिस तरह फेसबुक पे जो गेस्ट पोस्टिंग वाले बंदे हैं जिनको राइटिंग नहीं आती, आप उनके पास जाएं, उनको जाके कहें भाई आपको क्या है कि आपको ना गेस्ट पोस्टिंग का आइडिया है, ठीक है, आपको गेस्ट पोस्टिंग का आइडिया है, आपको आपके पास यूएस या जो भी आपके पास फर्दर क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आप मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी कंटेंट राइटिंग का काम करता हूँ। आपने आर्टिकल में लिंक तो लगवाने होते हैं, तो क्लाइंट आपको राइटिंग के भी ऑर्डर देता है, ठीक है। अब जो राइटिंग के ऑर्डर देता है ना, वो आप मुझसे कंप्लीट करवा लें, ठीक है। मैं कौन सा बंदा हूँ, राइटिंग वाला बंदा हूँ। मैं आपके आर्टिकल लिख के दूंगा, ठीक है, आपके क्लाइंट के लिए। स्टार्ट में आप क्या करें, फ्री में सर्विसेज सेल करें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। पैसे कमाने के लिए सबसे पहले मार्केट में जाके अपना नाम बनाएंगे, जब आपका नाम बन जाएगा पैसा खुद आपकी तरफ आएगा, ठीक है। स्टार्ट में अगर हम पैसों की तरफ चले गए तो हमारे पास कोई बंदे नहीं आएंगे। सबसे पहले हमने कनेक्शन बनाने हैं मार्केट में। मार्केट कौन सी, वो है फेसबुक, ठीक है। स्टार्ट में हम फेसबुक, उसके बाद लिंक्डइन पे जाएंगे। लिंक्डइन पे जो कंटेंट राइटिंग की जॉब्स हैं वहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप जॉब्स में अप्लाई करें, उसके बाद पोस्ट लगाएं, ठीक है। कंटेंट राइटिंग के जो ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन कर लें, फेसबुक के जो ग्रुप हैं उनको हम ज्वाइन कर लेंगे। फर्दर जाके ये सारी चीजें ही हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड पे मैं आपका ना एक ब्लॉग रेडी करवा दूंगा, ठीक है। एक फोरम पे आपका ब्लॉग बनवा देंगे, जो आपका क्या बन जाएगा, एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। आप किसी भी बंदे को शेयर कर सकते हैं, ये देखिए ये एक मेरा ब्लॉग है, इस पे सारी जो कंटेंट राइटिंग है वो मैंने खुद की हुई है, पर्सनली सारे ब्लॉग्स वो मैंने खुद लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ फोरम है, जिस तरह ये कोरा, रेडिट, इस तरह के हो गए फोरम्स, इन पे भी क्लाइंट हंटिंग की जा सकती है, ठीक है। इनके बारे में भी मैं आपको आइडियाज दूंगा कि यहाँ पे आप क्लाइंट को कैसे हंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको क्लाइंट मिलेगा वो यूएसए का क्लाइंट मिलेगा। जस्ट इस पे क्या है कि आपकी मेहनत है, आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। आप मतलब पूरे जोर से आपने काम करना है। बाकी अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें ही इजी हैं, ठीक है। और जो लेक्चर था, वो जो इंट्रोडक्शन वाला, वो बस यही वाला था, ठीक है। 2-4 चीज़ें, इंट्रोडक्शन ही था कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड, उसके बाद इसका पर्पस, पैसे हम किस तरह बना सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें कोई मतलब ये नहीं, कल मैंने बताया कि आर्टिकल किस तरह लिखना है। भाई इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन का मतलब आपको कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन होता क्या, इसका कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि इंट्रोडक्शन है क्या। ठीक है, अगर मैं आपसे ही पूछ लूँ अपना इंट्रोडक्शन दे, तो आप ये बताने लग जाएंगे कि मैं ये वहां पे मैं 5 साल पहले वहां पे गया था, वहां पे जाके अब जॉब करता हूँ। भाई आप पहले अपना नाम बताओगे, आप कहाँ पे रहते हो, ठीक है, आप अपने रिलेटिव फैमिली के बारे में बताओगे। क्लियर। वो फोरम से क्लाइंट हंटिंग कैसे होगी, जी वो आगे जाके ना हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फोरम वाले। ये बहुत ही एक यूनिक वे है, ठीक है। ये जो बैच 10 है ना, इसके लिए, इसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च की है, फोरम के ऊपर ना क्लाइंट हंटिंग के लिए। इस पे 2-3 क्लाइंट मिले भी हैं, ठीक है। तो ये बैच 10 के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए खुसूसी तौर पे ये किया हुआ है कि बैच 10 के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके ऊपर मैंने उनके लिए रिसर्च की है, फोरम वाली, ठीक है। तो ये न्यू मेथड, पिछले जो बैचेस है ना उनको नहीं अभी तक बताया गया, ये फॉरम वाला मेथड। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम ना डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट अब चलते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर नंबर 1 क्लियर है सबको? लेक्चर नंबर 1 तो बस इंट्रोडक्शन है, बहुत ही इजी यार। यस सर, यस सर, गुड गुड। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 2, आर्टिकल, कंटेंट, ब्लॉग, ये तीनों वर्ड सेम है, ठीक है। इनमें कोई नहीं है कि कंटेंट कोई और चीज है, आर्टिकल कोई और चीज है, ब्लॉग कोई और चीज है। तीनों वर्ड ही क्या है, सेम चीज है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल अगर हम लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, या कोई चीज भी लिख रहे हैं, उसको ना एक स्ट्रक्चर, एक ढांचे के जो है ना, उसका वो ढांचा बनाया जाता है कि एक पूरा, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपको ना इसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आसान से एग्जाम्पल, जिस तरह आप ना कायद आजम का मजमून है, वो तो आपने रीड किया होगा। अब ना स्टार्ट में हम कायद आजम के बारे में बताते हैं। कायद आजम कहाँ पैदा हुए, ठीक है, उसका फुल नेम क्या था। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं उन्होंने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं, फिर एंड पे एक दो हम सवाल बनाते हैं कि कायद आजम किस तरीक को पैदा हुए, ठीक है, ये एक सवाल बना दिया। उसके एंड पे क्या करते हैं, एक खुलासा लिख देते थे। समझ आ रही है ना वो चीजों की? तो वो क्या है, एक ना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। हमने कभी ये तो नहीं किया कि हम इब्तदाई तालीम को स्टार्ट में लिख देते हैं, और जो कायद आजम कब पैदा, और कायद आजम का पूरा नाम क्या है, वो एंड पे ले आए या दरमियान में। पहले वो स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं ना, इसी तरह कंटेंट, आर्टिकल, ब्लॉग जो भी हम लिखेंगे ना, उसको स्टेप बाय स्टेप चीजों को ना डिजाइन कर दिया गया है। जिस तरह एक आर्टिकल, कंटेंट, ब्लॉग, उसमें सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन, जिस तरह मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊं कि मेरा नाम शुएब है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ठीक है, और मेरे अब्बू का नाम क्या है, मेरे कितने बहन भाई हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन मेरी, ये मेरा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। अब क्या है आगे, बॉडी। बॉडी में क्या आ जाएगा कि मैंने तालीम कहाँ हासिल की, मैं जॉब कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया क्या, बॉडी में, ठीक है, दरमियान वाला हिस्सा। उसके बाद एफएक्यूज, कसरत से पूछे जाने वाले। जब अब ये वाला जो एफएक्यूज है ना, ये जो भी हम बॉडी और इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसमें से जो सवाल उठेंगे, ठीक है, जिस तरह शुएब कहाँ रहता है, शुएब क्या खाता है, तो ये क्या हुआ, एफएक्यूज में आ गया। आगे आ गया एंड पे, कंक्लूजन, खुलासा, ठीक है। एंड पे खुलासा मतलब पूरा जो इंट्रोडक्शन, बॉडी, इसको समराइज, इसको मतलब अगर ये आपने लिखे हैं ना 800 वर्ड्स, इसको हमने पूरे का निचोड़ निकाल लेना है, ठीक है। कितने वर्ड्स में, सिर्फ 100 वर्ड्स में, ठीक है। एक 800 वर्ड्स ऊपर लिखे, उनमें से जो निचोड़ निकाल के हम क्या करेंगे, 100 वर्ड्स ऐसा लिख देंगे जिसमें वो जो 800 वर्ड्स है ना, 800 वर्ड्स वाली बात किस में हो जाए, 100 वर्ड्स में, ठीक है। जिस तरह शुएब बहुत ही अच्छा लड़का है, ठीक है, वो यहाँ रहता था, ठीक है, और उसने यहाँ पे जॉब कर रहा है, ठीक है। इस तरह क्या हो जाएगा, कंक्लूजन में आ जाएगा। इसके ना कुछ आर्टिकल और ब्लॉग में आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, शो हो रहा है आपको? ये देखें, जिस तरह ये एक कीवर्ड, ठीक है, ये एक कीवर्ड था। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ से यहाँ ऊपर वाले जो 2 पैराग्राफ लिखे हुए यहाँ तक, ये क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद अब स्टार्ट होगी बॉडी। अब जो भी ये जो टाइटल है, ये सबसे पहले था, क्या था,
टाइटल, ठीक है, टाइटल कीवर्ड, इसको जो मर्जी आप बोल दे। इसके ऊपर भी अभी हम ना डिटेल में आगे जाना है, ठीक है, इसी चीज को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये इसको, ये जो ऊपर हेडिंग दी हुई है इसको हम बोलते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, इन पैराग्राफ्स के मतलब इस पैराग्राफ को हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। और ये इंट्रोडक्शन के अंदर ये पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है इसके ऊपर भी हम डिटेल में, ठीक है। उसके बाद ये जो पैराग्राफ स्टार्ट वाले हैं, स्टार्ट वाले पैराग्राफ के बाद जब भी कोई हेडिंग आती है तो समझ ले वहां से क्या है, बॉडी स्टार्ट हो गई है। ये देखें, यहाँ से ये स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, मतलब ये बुलेट्स पॉइंट नंबरिंग आ गई, उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग, ये पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजें। उसके बाद यहाँ पे ये एफएक्यूज आ गए हैं। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही, ये स्क्रीन शो हो रही है सबको, ये जो मैं आर्टिकल दिखा रहा हूँ? जी जी जी, ठीक है। अब क्या आगे, एफएक्यूज आ गए, ठीक है। एफएक्यूज में ये एक सवाल हुआ और उसका आंसर, जिस तरह मैंने वो सवाल किया था कि शुएब कहाँ रहता है, ठीक है, शुएब क्या खाता है, तो ये क्या आ गया, ये उस तरह क्या आ गया, ये सवाल बना और नीचे क्या आ गया, उसका आंसर, ठीक है। उसके बाद एंड पे क्या आ गया, कंक्लूजन, ठीक है। ये कंक्लूजन आ गया, मतलब पूरा जो ब्लॉग ऊपर हमने इतने इतना सारा लिखा हुआ है, इसको पूरे को समराइज करके हमने क्या कर दिया, ये दो पैराग्राफ बना दिए, ठीक है। ये इतना लिखा, ये क्या आ गया कंक्लूजन में। एक ये देख लिया, नेक्स्ट अगला एक और, एक दो तीन लोग आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, सेम हमने, आप भी इसी तरह ही सीख जाएंगे, सेम आप भी इसी तरह के लोग अच्छे अच्छे लिखेंगे, ठीक है। ये देखें पिक्चर आ गई, पिक्चर की क्वालिटी चेक करें, ठीक है। उसके बाद ये आ गया उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद नीचे ये कंटेंट आ गया, ठीक है। ये इमेजेस लगी हुई हैं नीचे, ये सारा ये बुलेट्स पॉइंट में इंफॉर्मेशन आ रही है। नहीं है, नहीं है, पानी। उसके बाद यही मजा, उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये एफएक्यूज आ गए, ये एक सवाल और उसका ये आंसर, ठीक है। ये आ गई कंक्लूजन। पिक्चर इंट्रो से पहले क्यों है, ये आगे जाके ना इस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पिक्चर जो है ना, ये मतलब यहाँ पे क्यों है, ठीक है। ये आगे हम फर्दर इस चीज को देखेंगे। ये हेडिंग्स, जो हेडिंग्स दी हुई हैं इनको कौन सा साइज, इसके ऊपर कंप्लीट हम ना डिटेल में जाएंगे, इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये ना जो लेक्चर है ना, ये स्टेप बाय स्टेप डिजाइन किए हुए हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगला ब्लॉग हम ओपन कर लेते हैं, योर अल्टीमेट गाइड टू स्टाइलमैन्स। ये आ गया, ये देखें। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है, नीचे ये हेडिंग्स आ गई, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे एफएक्यूज, उनका आंसर, उसके बाद एंड पे आ गया कंक्लूजन। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई। ये है, ठीक है, जो ये वाली स्लाइड दिखाई ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी, एफएक्यूज, कंक्लूजन। ये देखें, अब इंट्रोडक्शन अगर आपने देखना है, इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन यहाँ तक हो गया, क्लियर। ये इंट्रोडक्शन, उसके बाद आगे थी बॉडी। बॉडी में क्या हुआ, यहाँ से लेके पहली जो हेडिंग है, पहली हेडिंग से लेके अगर हम एंड तक आएंगे नीचे तक, ठीक है, यहाँ तक ये होगी बॉडी। बॉडी के बाद क्या था, एफएक्यूज। एफएक्यूज आगे ये वाले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जो ये सवाल और उसका जवाब, यहाँ तक क्या हो गए हमारे एफएक्यूज। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद है कंक्लूजन, समरी। यहाँ पे ना कोई भी हम एक हेडिंग दे सकते हैं, यहाँ कंक्लूजन की दे दें या समरी, सेम ही वर्ड है, कोई इतना इसमें ना डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आ गया, ये आ गया कंक्लूजन। पिक्चर, हर चीज हम खुद लगाएंगे, ठीक है। ये वाली स्लाइड क्लियर है सबको, ये वाली?
नेक्स्ट चले। जी ठीक है वीरे, क्या चल, चलें जी। अब आ गई हाउ टू डू रिसर्च। अब ना हमें कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा कीवर्ड देता है या कोई क्लाइंट हमें कीवर्ड प्रोवाइड करता है ना, हम क्या करते हैं उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ फेस्टिवल के बारे में बताओ, या आप मुझे ना चार्जिंग टेबल के बारे में बताओ, आपको कोई नहीं आइडिया, नहीं आइडिया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके लिए आइडिया लेने के लिए, वहां से हम चीजों को देखने के लिए हम क्या करेंगे, गूगल के ऊपर रिसर्च करेंगे। गूगल के ऊपर ही हम रिसर्च क्यों करेंगे, गूगल के ऊपर रिसर्च हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो भी हमने कंटेंट लिखना है वो पब्लिश किस कहाँ पे होना है, ठीक है, गूगल में। और रैंकिंग वो किसने देनी है, गूगल ने। इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पे गूगल को रखेंगे, गूगल से हर चीज के बारे में हम आइडिया लेंगे। ठीक है, अब हाउ टू डू रिसर्च है, पहले नंबर पे लिखा हुआ है गूगल, उसके बाद है गूगल स्कॉलर, और एंड पे है यूट्यूब। ये तीनों सर्च इंजन है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी कीवर्ड के रेलिवेंट। ठीक है, जिस तरह अब गूगल पे हम जाते हैं, गूगल पे आपने इंफॉर्मेशन किस तरह लेनी है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान से अब देखते रहना है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती चलेंगी। थैंक यू। अब गूगल पे क्या करना है, टॉप 10, जिस तरह अब हम ना कीवर्ड टॉप 10 फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड, गूगल पे हमने सर्च किया टॉप 10 फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड, क्योंकि टॉप 10 का हमें कोई आइडिया नहीं था कि टॉप 10 कौन से होते हैं। ठीक है, रिसर्च करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो 10 वेबसाइट्स है ना उनको हम देखते हैं। हमने क्या करना है, अब ना किसी भी वेबसाइट की अर्निंग, उसकी जो ट्रैफिक है वो बूस्ट किस तरह, उस पोस्ट किस तरह होती है। ठीक है, अगर आपने कोई भी आर्टिकल लिखा, फॉर एग्जांपल टॉप 10 फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड, इस पे आपने क्या किया, एक आर्टिकल लिख दिया। अब आर्टिकल अगर आपका टॉप वाले पेजेस में शो होगा, फिर ही आपको क्या होगी, ट्रैफिक गेन होगी, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी, या आपका जो क्लाइंट है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा अगर क्या होगा, आपका जो लिखा हुआ कंटेंट है वो टॉप पेजेस में शो होगा। जिस तरह टॉप पेजेस कौन से हैं, जिस तरह अगर हम थोड़ा स्क्रॉल करें, ये एक वेबसाइट आ रही है पहले नंबर पे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, यहां तक क्या है, टॉप पेज। ठीक है, जो टॉप 10 जिसे हम बोल देते हैं, इसको ना हम अपना कंपेटिटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा कंपेटिटर, कंपेटिटर बोलते हैं जो हमारा सेम टू सेम, जिस तरह हम काम कर रहे हैं वही काम दूसरा बंदा कर रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा कंपेटिटर होगा। तो अब क्या करना है, हमने करना है क्या है कि ये जो टॉप पे वेबसाइट्स आ रही है ना, इनको करना है वन बाय वन ओपन। ठीक है, कंट्रोल पे क्लिक किया, ये की मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक करके और इंटर, इस पे एंटर। अब हमने आइडिया लेना है कि जो टॉप 10 में वेबसाइट्स है ना, उसमें कंटेंट किस तरह लिखा जा रहा है। ठीक है, अगर ये वाला कीवर्ड है, इसने टॉप 10 फेस्टिवल आखिर जो है ना वो कौन कौन से लिखे हुए हैं। ठीक है, हम स्क्रॉल करेंगे, ये क्या होगा, इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद यहाँ तक, सॉरी, उसके बाद ये पहला इसने लिखा हुआ है कार्निवल रियो, ये आ गया फेस्टिवल ब्राजील का, ब्राजील, उसके बाद सुपर फेस्ट ये जर्मनी का आ गया। ठीक है, इस तरह इसने सारे, ये दिवाली इंडिया का आ गया। ये स्टेप बाय स्टेप उसने क्या किया हुआ है, फेस्टिवल के बारे में लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल करते हैं, होली आ गया, चाइनीज न्यू न्यू ईयर। ठीक है, ये सारे फेस्टिवल्स के बारे में क्या हुआ, क्या किया हुआ है, इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये वाले क्या है, फेस्टिवल है। ठीक है, उसके बाद आगे हम दूसरी वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसमें हम देखते हैं, ठीक है, कि उसने बंदे ने कौन कौन से फेस्टिवल यूज किए हैं। जिस तरह इसने ये पहला लिखा हुआ है, उसके बाद फिर दिया दे लॉस म्यूट्रस, उसके बाद आगे ये आ गया फेस्टिवल। उसके बाद स्क्रॉल करते जाए, ये देख रहे हैं, ये वाले फेस्टिवल, सारे फेस्टिवल्स के बारे में लिखा हुआ है। अब हमें ना पता चल गया कि इन इन फेस्टिवल्स, ये फेस्टिवल होते हैं। ठीक है, टॉप 10 में फेस्टिवल्स कौन से आ रहे हैं। इसी तरह अगली वेबसाइट, इसमें हम देखेंगे, ये देखें, ये पहला फेस्टिवल इसने, उसके बाद दूसरा, दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, चौथा आ गया,
पांचवा आ गया, छठा आ गया, ये सातवां। देख रहे हैं? इसी तरह अगली वेबसाइट पे हम चले जाते हैं। इसने भी, ये देखें, ये पहला आ गया। उसके बाद ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, चौथा आ गया। ठीक है, ये उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। ये आ गया, पहला, दूसरा। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल रहा है ना, वन बाय वन। हाँ, इनको न्यू टैब में वन बाय वन टॉप जो 10 में वेबसाइट्स है ना, उनको आपने इस तरह ओपन कर लेना है, और उनको ओपन करके उन्होंने जो जो हेडिंग्स यूज की हैं। अब हेडिंग क्या है, जिस तरह ये एक मार्डी ग्रास, ये एक यूएस का क्या है, यूनाइटेड स्टेट का एक फेस्टिवल है, वो उसने क्या किया, इसको एक हेडिंग दे दी है। ठीक है, हेडिंग मैं देख रहा हूँ। ठीक है, दिवाली आ गया इंडिया का, तो इसकी एक हेडिंग आ रही है। यहाँ पे मैं ना जो शॉर्ट की है ना, वो मैंने यूज किया, कंट्रोल पे क्लिक किया और इंटर करता गया हूँ। ठीक है, वो न्यू टैब में खुद ब खुद ओपन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट पे आ गए। ये देखें, ये फेस्टिवल है, ये हेडिंग्स दी हुई हैं, ये हमने ना हेडिंग्स को देखना है बेसिकली, जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जिस तरह ये स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ये फेस्टिवल लिखे हुए हैं ना, इनको उन्होंने ना प्रॉपर हेडिंग दी हुई है। तो ये हमने ना हेडिंग्स को देखना है। ठीक है, ये अब अगर हम जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, तो ये आ गया। ठीक है, तीसरा, दूसरा, तीसरा। उसके बाद ये आगे, इसने भी लिखे हुए हैं, इस बंदे ने भी लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये अगर आ रहा है, तो इसने भी स्टेप बाय स्टेप क्या किया हुआ है, फेस्टिवल्स के बारे में लिखे हुए हैं, जो टॉप, हर बंदे ने लिखा हुआ है। किसी ने टॉप 20 लिखे हुए हैं, कोई कोई लिख रहा है टॉप 15 लिख रहा है, कोई डिफरेंट लिख रहे हैं, मतलब कोई को टॉप 30 लिख रहा है। हर बंदे का अलग क्राइटेरिया। अब हमने क्या कीवर्ड चूज किया हुआ है, टॉप 10। ठीक है, मतलब हमने क्या करने हैं, टॉप वाले जो 10 है ना, वो हमने लिखने हैं। यहाँ पे जिस तरह हम क्या करते हैं, ये देखते हैं। अब ना ये जो टॉप 10, अब इसके लिए हमने क्या करना है, अगर टॉप 10 हमने लिखने, इसके लिए हमें ना हेडिंग्स चाहिए। ठीक है, वो टॉप 10 फेस्टिवल चाहिए जो टॉप पे आ रहे हैं, हमने क्या करना है, उसकी इंफॉर्मेशन देनी। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, ये जो हेडिंग्स है ना, इनको हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह वर्ड फॉर एग्जाम्पल, वर्ड पे मैं आपको ना कॉपी करके दिखाता हूँ। वर्ड पे आए, यहाँ पे टॉपिक था हमारे पास। ये हम ना, मैं लिख लेता हूँ गूगल। अब क्या किया, ये ना मैंने एक कीवर्ड जो हमने चूज किया था, टॉप 10 फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड वाला, ये इसका मैंने चूज कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, वन बाय वन हमने ना जो हेडिंग्स है ना, हेडिंग्स को हमने क्या करना है, वन बाय वन कॉपी कर लेना है। ये जो फेस्टिवल्स के नाम है, इसको ना सेम टू सेम हम कॉपी कर लेंगे। इसका भी मैं आपको बताता हूँ, इसको हमने सेम टू सेम कॉपी क्यों किया है। ठीक है, ये देखें, जिस तरह दूसरा फेस्टिवल जर्मनी वाला आ गया, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। अब नेक्स्ट वेबसाइट पे चले जाते हैं, वहां पे हमने देखते हैं कि उसने टॉप जो टॉप है ना, टॉप पे कौन कौन से ऐड किए, इसने किया हुआ है दिवाली, हम क्या करेंगे, दिवाली को उठा लेंगे। ये आ गया दिवाली। उसके बाद आगे इसने और कौन सा यूज किया है, समझ आ रही है ना।
सर कोई एक्सटेंशन जी ये ना आप थोड़ा सा वेट करें, अभी ना मैं आपको मैनुअल पे थोड़ा सा लगा रहा हूँ, आप ना थोड़ा सा खपें इस चीज़ के ऊपर। आप इस चीज़ के ऊपर अपनी ना ग्रिप बनाएं। जब आप मेहनत करेंगे ना, वन बाय वन हेडिंग्स उठाएंगे, जब आप बाद में आप किसी को सिखाएंगे आपको पता होगा, आप उसको बता सकते हैं बेटा क्या करें, आप पहले ना वन बाय वन गूगल के ऊपर कीवर्ड को सर्च करें, जो भी आर्टिकल ओपन करके वहां से आप हेडिंग्स का आइडिया आप खुद लें। हेडिंग्स जो है ना वो आप आर्टिकल को ओपन करके वन बाय वन उठाएं। इससे क्या होगा, उसकी अच्छी खासी ग्रिप बन जाएगी, उसको पता चल जाएगा हेडिंग्स मैंने कौन कौन सी उठानी है। अगर वो बाद में एक्सटेंशन को यूज करेगा ना, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। एक्सटेंशन से उसे ना सारी चीजों का ऑलरेडी, जैसे ही वो एक्सटेंशन पे क्लिक करेगा ऑलरेडी उसे फौरन पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे ना कौन कौन सी एक्सटेंशन, कौन कौन सी हेडिंग्स हमारे काम की हैं और कौन सी हम हेडिंग्स हमारे काम की नहीं है। जिस तरह ये दूसरा आ रहा है, दूसरे को हमने कॉपी किया, ठीक है, दूसरी हेडिंग को, और यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह हम क्या करते हैं, जो अगली वेबसाइट पे चले जाते हैं, दो होगी वेबसाइट्स, अब तीसरी पे आ गई। तीसरी पे हम देखते हैं कि उस बंदे ने टॉप पे कौन कौन से जो फेस्टिवल हैं वो ऐड किए हुए हैं। ठीक है, कार्निवल, ये मेरा ख्याल ऑलरेडी हमने ऐड कर लिया मेरा ख्याल, हाँ। उसके बाद आगे कौन सा ऐड किया है, होली। होली मेरा ख्याल नहीं हुआ, इसको हम क्या करते हैं, होली। होली आ गया, नेक्स्ट। अगली वेबसाइट पे हम चले जाते हैं, इसका देख लेते हैं इसने कि टॉप जो 10 है ना वहाँ पे कौन कौन से यूज़ किए हैं। सबसे पहले ये हमने ऑलरेडी नहीं ऐड किया, हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल किया। बेटा समझ आ रही है ना, बहुत ही इजी है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत इजी, मतलब हेडिंग्स मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। वन बाय वन क्या किया, टॉप 10 वेबसाइट्स को मैंने न्यू टैब में ओपन किया, उनकी हेडिंग्स, उनके फेस्टिवल जो उन्होंने लिखे हुए वो मैं देख रहा हूँ। वहां से क्या किया मैंने, जो टॉप उन्होंने 2 या 3 10 वेबसाइट्स को देख के लिखना है ना, उनके जो टॉप है उनको मैं उठा रहा हूँ। ओनली टू हेडिंग्स ओनली क्यों कॉपी कर रहे हैं, दो हेडिंग्स में इसलिए कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि हर बंदे ने, ये देखें जिस तरह इसने कितने फेस्टिवल लिखे हुए हैं, 20। तो अगर इसकी ही मैं कॉपी कर लूंगा, क्या पता कि हर बंदे का क्राइटेरिया डिफरेंट है। जिस तरह इस बंदे ने टॉप जो 5 लिखे हुए हैं ना वो सबसे फेमस हो, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर वेबसाइट से दो दो उठा रहा हूँ, ताकि इससे क्या होगा, मैं जो भी लिखूंगा ना वो सारे ही टॉप में आएंगे। ठीक है, टॉप ट्रेंडिंग जो टॉप फेस्टिवल होंगे ना वो मेरे मेरे पास आ जाएंगे, दो दो उठा के सबके। अक्टूबर 1, ये आ गया, जर्मनी का ये फेस्टिवल है, ठीक है। ये ऑलरेडी लिख लिया, सॉरी। नेक्स्ट दिवाली हो गया हमारे पास, मार्डी ग्रास, ये रहता है, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट अगले आर्टिकल को हम देख लेते हैं। ये वाला रहता है, ये बेस्ट है, ये भी हम ऐड करेंगे। ये आ गया, कितने हो गए, 2 4 6 8, दो रह गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर ये वाला इंटरनेशनल मेक्सिको का ये, इसको हम कॉपी कर लगे यहाँ पे पेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट एंड वाले पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन से हैं। रियो कार्निवल, ये ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है। मार्डी ग्रास कर लिया है, ये वाला नहीं किया। चाइना का चाइनीज न्यू ईयर भी है। अब ये देखें क्या हुआ, मेरे पास टॉप पे जो 10 फेस्टिवल है ना वो मेरे पास आ गए, ठीक है। इसको मैं इस तरह नॉर्मल में कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें जिस तरह ये मेरे पास 10 फेस्टिवल आ गए। इसको यहाँ पे मैं नंबरिंग थोड़ी सी दे देता हूँ ताकि आपको नजर आता रहे, ठीक है। अब क्या किया, रिसर्च मैंने क्या की, टॉप 10 फेस्टिवल, एक क्लाइंट ने मुझे कीवर्ड दिया था। अब मैंने क्या किया, इस कीवर्ड को गूगल पे सर्च कर दिया। जैसे ही सर्च किया उसके बाद मैंने टॉप वाले फेस्टिवल्स है ना
टॉप जो 10 वेबसाइट्स थी उनमें से जो टॉप पे आ रहे थे, ठीक है, टॉप वाले जो उन्होंने पहले 2 3 इस तरह के ऐड किए हुए थे, उनमें से मैंने क्या किया, 10 निकाल लिए, ठीक है। 10 मेरे पास आ गए फेस्टिवल्स, ठीक है। अब क्या करना है, अब कौन सी हेडिंग नीचे अब रहेगी मेरे पास, हेडिंग्स जो बॉडी है वो मेरी कवर होगी। उसके बाद यहाँ पे जो कीवर्ड है इसका मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है, फेस्टिवल का। उसके बाद मेरी बॉडी स्टार्ट होगी, बॉडी में मेरे पास सारी हेडिंग्स आ गई। उसके बाद बॉडी के बाद आ जाता है एफएक्यूज, उसकी हम हेडिंग दे देंगे एफएक्यूज, ये आ गया। उसके बाद अब आ जाएगा एंड पे कंक्लूजन, खुलासा, जो भी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो? हाँ, ओनली 10 कंपटीटर की हेडिंग्स को हम देखेंगे, ठीक है, जो टॉप 10 वाले हैं। अगर किसी आर्टिकल में हेडिंग्स ना हो गूगल में, तो अक्सर जो आर्टिकल्स है ना उनमें ऑलरेडी हर चीज के बारे में हेडिंग्स होंगी, ठीक है। अगर नहीं है उसके बारे में भी हम फिर आगे जाके कर लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है उस पे आपको गूगल पे हेडिंग्स नहीं मिलती, फिर हमने क्या करना है, ठीक है। अदरवाइज हमने सबसे पहले किस चीज को रखना है, गूगल को, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे जो गूगल लिखा हुआ है, गूगल पे सिंपल मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे गूगल पे हमने क्या करना है, गूगल पे आए, यहाँ पे आके आपने जो भी आपका कीवर्ड है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, सर्च कर देना है। सर्च करेंगे, यहाँ पे गूगल पे हमने ना जो टॉप वाले आर्टिकल्स आ रहे हैं उनको देखना है कि उन बंदों ने कंटेंट को किस तरह लिखा हुआ है। जब उनको देख लेंगे ना, फिर हमें आइडिया हो जाएगा भाई कंटेंट को अगर हम इस तरह लिखेंगे ना, रैंकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जिस तरह एक बंदे को मैं देख लूँ ना कि वो पैसे इस तरह कमा रहा है, सेम मैं भी उसी तरह का काम करूँ, तो कुछ दिन के बाद मैं भी सेम पैसे कमाने लग जाऊंगा, ठीक है। सेम गूगल का और ये जो हम कंटेंट लिखेंगे इसका क्राइटेरिया भी सेम ही है। अगर हम दूसरे जो टॉप पे रैंक हो रहे हैं, ठीक है, जो ट्रैफिक ले रहे हैं, अगर हम उनका कंटेंट को देखेंगे ना, फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि हम अगर इस तरह का इनसे थोड़ा बहुत अच्छा कंटेंट कर लेंगे तो हमें क्या होगा, हमें भी कंटेंट और ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हमारे भी जो कंटेंट है वो टॉप पेजेस में शो होगा। क्लियर? 5 कंपैरेटर की हेडिंग्स अगर हम कॉपी कर लें, अगर 5 कंपैरेटर टॉप वाले जो 5 हैं वहां से आपको हेडिंग्स अच्छी मिल जाती है ना, तो बेस्ट है। तो सबसे ही ये सबसे चीज बेस्ट हो जाएगी कि हम जो टॉप 5 वाले हैं ना उनको हम उनको देख लेंगे कि उन्होंने कंटेंट को किस तरह लिखा है। अगर टॉप 10 इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल टॉप 5 में ना हमें हेडिंग्स नहीं मिलती, हम क्या करते हैं फिर टॉप 10 में चले जाते हैं, ठीक है। ये जो कंटेंट मैं आपको सिखा रहा हूँ ये एसईओ, जिस तरह ये एसईओ की जो भी स्ट्रैटेजी होती है ना, एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट जो हम अपनी वेबसाइट्स के लिए लिख रहे हैं, सेम टू सेम मैं वही कंटेंट आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, वो उसी क्राइटेरिया के ऊपर। अदरवाइज गैस पोस्टिंग के अगर आप वो आर्टिकल देखें ना, उसमें क्या होता है कि एक कंटेंट लिखा, उसमें कोई हेडिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं लगी होती, जस्ट लिंक लगाए और लिंक लगा के दूसरे की वेबसाइट पे पब्लिश करवा देते हैं। अब ये भी कंटेंट आप सीख लेंगे, उसके बाद ना आप जो वेबसाइट्स पे कंटेंट पब्लिश है, जो गेस्ट पोस्टिंग ले रही हैं, आप उनका कंटेंट जाके देखना। वहां पे ना आपको दोनों चीजों का जब कंपैरिजन करेंगे ना, फिर आपको फर्क नजर आएगा कि हमारे कंटेंट में फर्क क्या है और जो पहले पब्लिश है कंटेंट उसमें फर्क क्या है, ठीक है। उसके बाद है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर क्या है? गूगल स्कॉलर ना, गूगल गूगल के बाद आया गूगल स्कॉलर। 2004 में आया गूगल स्कॉलर, ठीक है। गूगल स्कॉलर ये क्या है, इसमें ये एक सर्च इंजन है जिसमें हम क्या, जिसमें ना गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन है वहां से जो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होके कहाँ पे जाती है, गूगल स्कॉलर पे, ठीक है। गूगल स्कॉलर पे जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो बिल्कुल एक्यूरेट और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पड़ी पड़ी हुई है, ठीक है। आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर लिख देना है गूगल स्कॉलर, ठीक है। गूगल स्कॉलर लिखेंगे पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। गूगल स्कॉलर, scholar.google.com, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने कीवर्ड को टाइप, ये ना जस्ट आपको फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपके माइंड में इंफॉर्मेशन का इजाफा करने के लिए ये गूगल स्कॉलर और यूट्यूब को ऐड कर दिया है। अदरवाइज हर चीज़ की इंफॉर्मेशन गूगल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आता है वो आपको कहता है कि अगर गूगल पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही मुझे, तो उसके लिए मैं फर्दर मूव कहाँ पे हो सकता हूँ, फर्दर आगे किधर जाएंगे, तो आप उसे बता सकते हैं कि गूगल स्कॉलर पे आप ना
ना आइडिया ले सकते हो, आप अपने कीवर्ड को गूगल स्कॉलर पे सर्च करके देख लो, वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद गूगल स्कॉलर नहीं है तो आप यूट्यूब से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट नंबर पे याद रखिएगा किसको रखना है, सिर्फ गूगल को, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉप 10 फेस्टिवल्स इन दी, डन। अब ये देखें, यहाँ पे ना ये वेबसाइट्स आ गई हैं गूगल स्कॉलर का ना, मैं आपको बताता हूँ। गूगल स्कॉलर पे जब भी आप इंफॉर्मेशन देखेंगे पैराग्राफ के शेप में, एक बहुत बड़ा ना पैराग्राफ होगा, 10 लाइन 12 लाइन 15 लाइन्स का एक पैराग्राफ होगा, जिसमें क्या होगा कि इंफॉर्मेशन बताई होगी, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो फर्स्ट हमने वेबसाइट्स ओपन की, ये देखिए एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये कमेंट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट अगली वेबसाइट हम ओपन करते हैं, इसको भी कंट्रोल पे क्लिक किया, इंटर इंटर करके मैं चेक करते जाता हूँ। इसको हम चेक कर रहे हैं, ये देखें, ठीक है। ये एक पैराग्राफ, पैराग्राफ की शेप में यहाँ पे कंटेंट होगा, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, क्लियर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जाएं, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है, फेस्टिवल्स के बारे में, ठीक है। ये पैराग्राफ, ज्यादातर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो पड़ी होगी एक बहुत बड़ा पैराग्राफ होगा, वहां से आप कोई भी कंटेंट अगर मैनुअल लिख रहे हैं ना, फिर यहाँ पे रिसर्च की जाती है, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप क्या करते हैं, गूगल स्कॉलर पे आके इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट नंबर पे किसको रखना है, सिर्फ गूगल को, ठीक है। इस पे एंड पे आना है, अगर कोई आपसे सवाल करता है, कोई आपसे पूछना चाह रहा है, आपको राइटिंग आती है ना, आप कंटेंट राइटर हैं, तो आपसे ना बहुत से बंदे सवाल करेंगे, ठीक है, तो आप उनका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आ गया यूट्यूब, और तीसरे नंबर पे तो सर्च इंजन था, वो था यूट्यूब। अब यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन किस तरह देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब को हमने ओपन किया, यूट्यूब के सर्च बार में हम क्या करेंगे, जो हमारा कीवर्ड है, ठीक है, उस कीवर्ड को हमने क्या किया, सर्च कर दिया, टॉप 10 फेस्टिवल्स इन दी वर्ल्ड। यहाँ पे कीवर्ड को मैंने सर्च किया, फेस्टिवल्स इन दी वर्ल्ड, क्लियर। जैसे ही कीवर्ड को सर्च किया, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे फेस्टिवल्स के बारे में आ गया। यहाँ पे क्या है कि मैं वीडियो के जरिए क्या कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वीडियो आती है, वो ना इंग्लिश में है, एक गोरे बंदे ने बनाई हुई है। उस अगर गोरा इंग्लिश में बता रहे तो उसकी हमें समझ ही नहीं लग रही, लेकिन उसका भी हल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये पहला आ रहा है, ठीक है, ये देखें, ये ना इंग्लिश में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ना ये इनकी इसकी समझ नहीं आ रही कि ये इंग्लिश में क्या बता रहा है, ठीक है। इसके लिए ना हम क्या करते हैं, सब टाइटल लगा लेंगे उर्दू में, ठीक है। वो किस तरह लगाना है, ये सेटिंग का ऑप्शन सबको शो हो रहा होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ना सब टाइटल्स शो हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये देखिए ऑटो ट्रांसलेट, ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। ऑटो ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक किया, नीचे आप करेंगे उर्दू में, आप इसको कर लें, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज, और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यू से आ जाएगा एंड पे, ये आ गई उर्दू, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमने उर्दू पे क्लिक, सॉरी ये ना रॉन्ग होगी, दोबारा करते हैं, दोबारा मैं आपको बताता हूँ क्या किया। ये कंटेंट है, अब ये वीडियो हमने ओपन की, सेटिंग का ऑप्शन शो हो रहा है ये वाला, ठीक है। सेटिंग के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद सब टाइटल जो शो हो रहा है, ठीक है, सब टाइटल के ऊपर क्लिक किया। अब ऑटो ट्रांसलेट वाला आ रहा है, इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना, उसके बाद हम आ गए अब एंड पे, एंड पे उर्दू के ऊपर क्लिक, ठीक है। जैसे ही उर्दू के ऊपर क्लिक करेंगे, क्या होगा, ये उर्दू में ना ये सब टाइटल, ये देखें उर्दू में ऊपर लिखा हुआ आ रहा, सब टाइटल चलना शुरू हो गए। ये वीडियो में जो जो चीज़ बता रहा है वो उर्दू में भी लिखी हुई आ रही है, उर्दू में भी आप इसको इजीली इसको रीड कर सकते हैं कि कंटेंट में क्या चीज़ बता रहा है। तो अब जो मैंने कंटेंट लिखना है वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। वीडियो के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्लियर यहाँ तक।
यूट्यूब का, ठीक है, कोई भी कीवर्ड जिस तरह हो जाए, व्हाट इज, कोई भी लगा लें, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इसको अगर सर्च करें, ठीक है, अर्न मनी ऑनलाइन, ये देखें यहाँ पे ये आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन, ये देखो कितनी वीडियोस आ गई हैं। अगर आप और देखना चाह रहे हैं, व्हाट इज बास्केट बॉल, इंटर किया, ठीक है, तो ये देखें व्हाट इज बास्केटबॉल के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। हर कीवर्ड की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है। किसी भी टॉपिक के बारे में आप सर्च करेंगे, आपको ना इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये स्लाइड क्लियर है सबको? मैं जस्ट गूगल यूट्यूब के कंटेंट को रैंक करेगा, वीरे जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर पे किसको रखना है, गूगल को। मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि फर्स्ट नंबर पे गूगल को रखना है। ये जस्ट आपके माइंड में वो चीज आ जाए कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लूं कि एक मुझे, मेरे पास कीवर्ड है, उसकी गूगल पे इंफॉर्मेशन नहीं, आप मुझे बताएं उसकी इंफॉर्मेशन आप कहाँ से लेंगे? फिर आप मतलब चुप कर जाएंगे, आप बताएंगे ही नहीं, तो फिर आप राइटर किस चीज के हुए? कम से कम आपके पास अगर वो एक सवाल करता है, उसके अल्टरनेटिव आपके पास दो उसके जवाब हों, ठीक है। कोई भी बंदा सवाल करता है, दो जवाब आप अपने पास रखें। जी सर, क्लियर है, सबको क्लियर है। ये चैट जीपीटी से करेंगे, लेकिन गूगल को हमने पहले नंबर पे रखना है, क्योंकि ये जो कंटेंट है आगे जाके अगर फर्दर कुछ लोग इस तरह के हैं जिनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ये अपनी वेबसाइट्स के लिए भी कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट्स के लिए जो भी लिखा जाता है वो सेम इसी क्राइटेरिया के ऊपर लिखा जाता है, गूगल के ऊपर रिसर्च करके हर एक हेडिंग को देख के। अगर आप इस तरह का लिखते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट भी होंगे, ठीक है। ये स्लाइड आगे चले, नेक्स्ट। यस, यस, सबको क्लियर है? जी ठीक है। ये तो कीर अब्बास, ये वैज नाइन का स्टूडेंट है, ये भी बड़ा मेहनती है माशाल्लाह। ये आज यार आप भी क्लास ले रहे हो, तो कीर अब्बास, गुड। ये वैज नाइन का स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, इसके मैंने आर्टिकल चेक किए हैं, बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, तो कीर अब्बास के। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। आगे ना कुछ एक्सटेंशन, अब ना वो वन बाय वन, जिस तरह हम हेडिंग्स को देख रहे थे, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन की तरफ आ जाते हैं। जिस तरह वो पहले ही वो काफी लोग क्या कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे सर क्या करना है, ठीक है। तो वो ये सारा काम ना अब आ गया, एक्सटेंशन के जरिए हम क्या करेंगे, सारी चीजों को एक ही दफा देख लेंगे कि हेडिंग्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, उसने जो आर्टिकल लिखा हुआ है वो कितने वर्ड्स का लिखा हुआ है, ठीक है। वो उसके लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन है, डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन, ठीक है। ये पहले नंबर पे जो एक्सटेंशन लिखी हुई है, नीचे वर्ड ट्यून और डुप्ली चेकर, ये दो लिखी हुई है, इसको ना हम एंड पे करेंगे, जब हम कंटेंट को लिख लेंगे, ठीक है, तब। और अब हम क्या करते हैं, डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन को हमने लगाना किस तरह है, इसको यूज किस तरह करना है, इसके ऊपर हम करते हैं डिटेल में, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पे आगे, अब गूगल का जो इंटरफेस है ना, वो आपके सामने इस तरह का शो हो रहा होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये ऊपर सर्च कर देना है, डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन, क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। इसको हमने ओपन कर लेना है।
ये ओपन किया। अब इसको करना ऐड टू क्रोम। ये मेरा ख्याल ऑलरेडी ना पहले ही ऐड है। यहाँ पे शायद एक्सटेंशंस ऐड हो, अभी देख लेते हैं। एक्सटेंशंस। यहाँ पे यार ये जो लाइंस लगा रहा ना प्लीज, इसका ना मैं करता हूँ ये 1 मिनट। अब ये खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये ना एक्सटेंशन का कोई सीन चल रहा है, डिटेल। इसको दोबारा करते हैं। डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन पहले नंबर पे आ गई, ठीक है। तो ऐड दिस आइटम टू क्रोम, प्लीज अपडेट योर ब्राउजर। ये ना अपडेट का कह रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटे? ठीक है, खैरियत है? अच्छा, ये शुएब भाई क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है? क्या ये क्या हुआ? स्टॉक शेयर्स बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कई लोग यहाँ पे मुझे एक रिकॉर्डिंग रिसीव हुई है काशिफ भाई के थ्रू। हमारे यहाँ पे एक बहुत ही मोतबर और बहुत ही प्यारे और बहुत ही शरीफ किस्म के आदमी है। वो कह रहे हैं कि हमें जो है इस किस्म का बंदा पढ़ा रहा है जिनकी ये तालीम है। तो बेटे, आप लोगों ने मेरी क्लास क्यों ज्वाइन की जो बच्चे मेरे से बड़े हैं? मतलब कई लोग यहाँ पे एजिड हैं, तो वो कहें ला जी सानू तो कोई एजिड ही पढ़ावे। मतलब किस माइंडसेट से आप क्लासेस ले रहे हैं? आप टीचर्स को टीचर्स ही नहीं समझे? बेटे, वो बंदा जिन्ना ने मैट्रिक की हुई है, उनके पास एमफिल किया हुआ बंदा वहां पे नौकरी कर रहा है, तो वो कह ला तू तो एमफिल ही नहीं किया तो मैं तो को नौकरी को करा। दैट्स इट। है पाकिस्तानी माइंड सेट दी प्रॉब्लम। वो उसने रिकॉर्डिंग किया, मुझे मैं तो शॉक्ड हो गया जी। भी अगर तू एडा काबल होंदा तो तू सानू सिखा लै। तू एडा काबल होंदा तेरे मैं टीचर रख लेंदा। आई डोंट नो कौन है वो। अ, अजीब सी हमें रिकॉर्डिंग आई। तो चीज़ों को समझते हैं बेटे। तजर्बा बड़ी अहम शय है, जिंदगी का सबसे अहम शय तजर्बा है। आप कहीं चले जाएं और आप न्यू भी हैं, सही है ना? आप न्यू भी हैं। और वो एक बंदा जो जो वहां पे एक तजर्बाकार है 5 साल, वो हंस क्यों रख लेंगे? तो यहाँ पे हमारी आवे कावड़ा और जो कौम की पूरी कौम बिगड़ी हुई है, सही है। इनको दफा करें, फजूल लोग हैं हम, इन पर फुल ट्रस्ट है। बेटे, कुछ चीजें करवा रहे हैं, मैंने मुझे बेहतर लगा तो मैंने उनको कहा। मुझे लगा कि वो जो है ना जबरदस्त है। नहीं मतलब आप बोलने से पहले आप चीजों को तोलें। कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। अगर आप चीजों को समझ ही नहीं रहे, आप मान ही नहीं रहे। वो ना मेरे कजन है, मैं आपको बात बताता हूँ। क्या नाम था उसका? चीफ असद। उसका नाम उसने ना एमएससी की है। उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं खानेवाल डिस्ट्रिक्ट से, बड़े जबरदस्त। और बड़ा ही पढ़ाकू आदमी, उसके एफएससी में मैट्रिक में बड़े अच्छे मार्क्स हैं। तो बड़े अच्छे मार्क्स हैं तो क्या करें ना हम?
ठीक है भाई, हम उसको क्या गेस्ट पोस्टिंग आती है, क्या उसको कंटेंट राइटिंग आती है, क्या उसको पता है ऑफ पेज क्या ऑन पेज क्या, क्या उसको वेबसाइट डिजाइन करनी आती है? और भाई यहाँ पे नील है वो हमारे साथ, पढ़ा होगा तो उसने वो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी होगी, वो कहाँ काम आ रही? बेटे एवोगैड्रोस नंबर जो है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज की पावर 22, कहाँ पे गया? उसकी जो है सिंबल है Na, कहाँ पे गया? मैंने कहाँ उसको यूज किया? ठीक, एनालिटिकल केमिस्ट्री ये कहाँ आज मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें यूज हो रही? जी न्यूटन का तीसरा ला ये है, फलाना या ला ये है, फोर्स में ये, एक्सेलरेशन ये है, ठीक है, कहाँ गई वो सब बातें? बेटे प्रैक्टिकल लाइफ में अब कहाँ है? दिस इज नथिंग। आपका एक्सपीरियंस है कि आपको क्लाइंट हैंडलिंग आती है, आप पढ़े लिखे हैं, आप बेरोजगार हैं, आप एम ही हैं, आप कोई हाल नहीं है आप, ठीक है ना? अगर आप के पास तजर्बा है, आपके पास हाथ में कुछ है, वो हुनर है, कोई स्किल है जिसको आप बेच के पैसे बना रहे हैं, दैट्स इट द गुड। तुसी बेरोजगार थे तो किसी ने रिश्ता नहीं देना। और चीजें बड़ी बदल चुकी हैं, और अब पाकिस्तानी माँ मानती नहीं, मुझे तो वो वाला पड़ा है उन्होंने, हमने उसे कहा अल्लाह का नाम है आप जाओ इधर से, मेहरबानी तेरी, तो तेनों से की सिखाई? वो कहता मुझे वो बंदा पढ़ाया जिसने एमफिल किया हो। और भाई आपको बंदा वो पढ़ाया जिसका तजर्बा आपसे ज्यादा अच्छा हो। लेक्चर बहुत अच्छे जा रहे हैं इसलिए मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, कल मैं चीजों को खुद करूंगा, मैं फिजिकल में भी नहीं आ रहा, पुअर माइंडसेट बिल्कुल ऐसे ही। आई डोंट नो वो इसके अंदर होगा क्लास के अंदर या नहीं, पता नहीं क्या बैठे सोची जा रहे हैं तरीके का। भाई एक बंदे ने 5,000 आर्टिकल लिखे हैं, वो कह रहा है 5,000 कैसे आर्टिकल लिखे गए? भाई आपको ये पता ही नहीं है। शुएब भाई ने पहले उन्होंने कितनी मारे खाई, 1.5 साल हो गया उनको, 1.5 साल, 1.5 साल जिसमें से पूरा उन्होंने 6 माह सिर्फ जो है कंटेंट राइटिंग पे प्रैक्टिस की है, 6 माह में कोई और काम किया ही नहीं। फिर उसके बाद 1.5 साल एक अलग जर्नी है। अभी ये बंदा आपको काम करवा रहा है ना, इसने 26 दिन में एक वेबसाइट रैंक की है, 32,000 उसकी ट्रैफिक है, 10,000 उसकी ट्रैफिक, 5 वेबसाइट को ये डील कर रहा है, गूगल अपडेट आई है, सब सही चल रहा है। तो अजीब ही माइंडसेट की हैं। मेरी इतनी सारी वेबसाइट है, कितने लोग हैं? 8 लोग। 8 लोग। कितनी वेबसाइट उनके पास? 8 लोगों के पास 46। 46 वेबसाइट। 46 वेबसाइट 8 लोग हैंडल कर रहे हैं। कैसे हैंडल कर रहे हैं? बेटे पहले सिखाया गया, इन बंदों ने एकेडमी में तपड़ियां मारी हुई, इन बंदों ने अभी, आप चले जाएं कहीं तो इन लोगों ने काम किए हुए, वॉशरूम साफ करवाए उनसे, इन लोगों ने खेचल कराई हुई। कितने टीचर ने सिखाया? इंडिया के टीचर ने आपको सिखाया? इंडियन आसिफ भाई, मैम फातिमा, उसके बाद आसिफ भाई। आसिफ भाई, कितने लोग हैं? 10 बंदे वहां गुजर गए होंगे, यूट्यूब पे मैंने हजारों इनको वीडियोस बताई। तो एक एक चीज से खुमियाजा नहीं, खुमियाजा बड़ा जो है, सही है। तो पॉजिटिव रहती, किसी को इज्जत देना सीखी, किसी को प्रायोरिटी देना सीखी, माइंड सेट निकाल दें कि मैंने उन्हें पढ़ा रहा हूँ तलीम की नहीं। बेटे उसके पास तजर्बा कितना, दैट्स इट, सलामत रहे, ठीक है, ये कर थैंक यू सर। जी तो दोस्त स्टार्ट करें फर्दर। रेडी? ठीक है। स्क्रीन शेयर है सर? 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए अब स्क्रीन शो हो रही है सबको? यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब सर, डोंट लिसन टू नेगेटिव पीपल। नो नो या इन लोगों से मुझे कोई नहीं इतना मसला, नो प्रॉब्लम। बाकी होता है कुछ लोग होते हैं, बट नो प्रॉब्लम। मैं इन चीज़ों की ना टेंशन नहीं लेता। ये क्योंकि ना जैसे ही हम इस कंटेंट राइटिंग को ख़त्म करेंगे ना, आपको फौरन आइडिया हो जाएगा हमने सीखा क्या है। 7 डेज का जो हमारे एक पूरी जो लेक्चर हुए ना 7 डेज के, 7 डेज में जो आपने कंटेंट राइटिंग सीखी है उसकी वर्थ का आपको आइडिया हो जाएगा हर बंदे को, ठीक है? तो बाकी इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा एंड पे जाके सबको ही आइडिया हो जाएगा। हम बातों से नहीं काम से मतलब दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हैं कि काइंडली हमारा काम चेक करें।
ये देखें डिटेल एसईओ एक्सटेंशन आ गई। इसको क्या करना है, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन कर लेनी है। ये आ गई एक्सटेंशन, ठीक है। अब क्या करना है इसको, ये ऊपर आपको ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से इसको हम ना पिन करेंगे, ये देखें डिटेल एसईओ एक्सटेंशन, इसको पिन। ये ना ऑलरेडी साकिब भाई ने आपको सिखाया होगा कि एक्सटेंशन जो होती है ना उसको पिन किस तरह करते हैं, एक्सटेंशन को लगाते हैं हम किस तरह। क्लियर। अब क्या करते हैं हम, न्यू टैब में ओपन। ये अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर्टिकल को कर लेते हैं। चलें जी, यहाँ पे हम लिखते हैं टॉप 10, जो हमारा कीवर्ड था, टॉप 10 फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड। अब ना इजी काम आ गया, बहुत ही आसान, ठीक है। अब क्या करना है, वन बाई वन वेबसाइट्स को उसी तरह ही हमने क्या करना है, ओपन, ओपन इन न्यू टैब। इस पे कंट्रोल कंट्रोल पे क्लिक करके मैं ना इंटर कर रहा हूँ, तो ये न्यू टैब में खुद ब खुद ओपन हो रही है वेबसाइट, ठीक है। ये इस चीज़ को याद रखना है ना। एंड तक उस्ताद जी सानू पता ही नहीं चलिया कितना ओपन करती। यहाँ पे न्यू टैब में हमने इसको ओपन कर लिया। यहाँ से समझ आ गई सबको। उसके बाद अब ना ये ऊपर आप देखेंगे डी का एक ना ऑप्शन और है, डी वाली एक्सटेंशन जो हो रही है डी, ठीक है। अब क्या करना है, आर्टिकल को आपने ओपन किया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल में आपने ना देखना है कि कौन कौन सी हेडिंग्स को यूज किया हुआ है। ये देखिए अब ये वाली हेडिंग है ना, अगर हम उस कंटेंट को स्क्रॉल करके हेडिंग्स को कॉपी करेंगे, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। और ये अगर हम इस तरह कॉपी करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। हम क्या कर सकते हैं, ये डी वाली एक्सटेंशन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये ना साथ हेडिंग्स का ऑप्शन हमें शो हो रहा है, ठीक है। ओवरव्यू के साथ ही हेडिंग्स, हमने क्या करना है, हेडिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पे सारे जो फेस्टिवल्स हैं उनकी हेडिंग्स हमारे पास आ गई एकदम ही, ठीक है। एक क्लिक के ऊपर हमारे पास सारी हेडिंग्स मिल गई हमें। क्लियर। अब इसी तरह न्यू दूसरे पेज पे हम इस आर्टिकल के चेक करना चाह रहे हैं, डी पे हमने क्लिक किया। अब हेडिंग ये शो हो रहा है हेडिंग के ऊपर, और ये सारे जो फेस्टिवल हैं वो आ गए। इसी तरह ही अगर इसके चेक करना चाह रहे हैं, मैं दोबारा बताता जा रहा हूँ, ठीक है, 2-3 दफा, ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। मेरे ना 1-2 दफा बताने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपका जो भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए, फौरन आप मतलब पूछ लें, यहाँ पे आप अपनी क्यूरी ऐड कर दें, ताकि आपको ना वो चीज़ें क्लियर होती जाएं। उसके बाद वीडियो आपको रिकॉर्डिंग जो है ना वो डेली की डेली अब मिलेगी, ठीक है। आपने क्या करना है, वीडियो को लाजमी आपने एक दफ़ा फिर भी देख लेना है लेक्चर लेने के बाद भी। अब क्या करते हैं, डी को हमने क्लिक किया। अब ये आ गई हेडिंग, ठीक है। हेडिंग्स के ऊपर हमने क्लिक किया, अब ये वाले फेस्टिवल्स आ गए, ठीक है। ये देखें ये हेडिंग आ गई। उसके बाद नेक्स्ट तीसरे नंबर पे, अब इसको हम देख लेते हैं। अब ये ऊपर हेडिंग्स के ऊपर गए, यहाँ पे ये सारे फेस्टिवल्स की हेडिंग आ गई। क्लियर। अब हमें पता चल गया कि हेडिंग्स हमने किस तरह लेनी है, और यहाँ पे ये बता भी रहा है ये कौन सी हेडिंग है, H3 की हेडिंग या H2। इसको हम ना कल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। H2 की हेडिंग क्या होती है, H1 की हेडिंग, H3 की ये जो हेडिंग्स है ये क्या होती क्या है, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल में। अब एक तो ये चेक कर लिया, एक ना हमने इन सब आर्टिकल्स का वर्ड काउंट चेक करना, कि कितने अल्फाज का इन्होंने वो जो मवाद है, वो जो कंटेंट है वो लिखा हुआ है, ठीक है। क्या करना है, कंटेंट का मवाद, मुझे ये जो मवाद है ना कितने अल्फाज लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो एक्सटेंशन डी वाली है ना, ये हमें ना वर्ड काउंट भी बता देती है कि इस बंदे ने कितने वर्ड का आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप ना स्क्रॉल करना नीचे, ठीक है। ओवरव्यू के ऊपर ही आपने स्क्रॉल करना, नीचे आएंगे, ये देखें यहाँ पे हमें पता चल गया कि इस बंदे ने 2900 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने डी के ऊपर क्लिक किया, थोड़ा सा हम आएंगे नीचे, यहाँ पे हमें पता चल गया कि इस बंदे ने 2700 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगले बंदे का, इसको ओपन किया, यहाँ पे हमें पता चल गया इस बंदे ने 5000 वर्ड्स काउंट लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगले बंदे का, यहाँ पे हमें पता चल गया इस बंदे ने 2000 वर्ड काउंट लिखा हुआ है। अब हमें पता चल गया कि 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने क्या है कि 2000, 2700, मतलब 3000 के दरमियान आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है।
तीन चार बंदे, अब हमें पता चल गया कि तीन चार बंदे अगर किसी ने 2000 1700 2500 वर्ड्स का कंटेंट लिखा है तो वो रैंक हो रहे हैं, ठीक है, वो टॉप पेजेस में शो हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने अगर 3000 सॉरी वर्ड्स काउंट लिखेंगे तो क्या होगा, हम भी टॉप पेजेस में शो होंगे, ठीक है। हमने वर्ड काउंट उनसे ज्यादा रखने हैं, ये चीज याद रख लें। अगर उस बंदे ने लिखा हुआ है 2000 वर्ड काउंट का, तो समझ लें कि अगर मैं कंटेंट अपना 2500 वर्ड्स का लिख लूंगा, ठीक है, तो क्या होगा कि मेरे रैंकिंग के चांस हो जाएंगे ज्यादा, क्योंकि मेरा जो वर्ड काउंट है वो क्या है, उस बंदे से ज्यादा है। क्लियर? ठीक है। अगर उन्होंने लिखा हुआ है 2000 का, तो समझ लें हमने कितना लिखना है। अगर जिस तरह ये 2000 वर्ड का लिखा हुआ है, अब मुझे पता चल गया अगर मैं 2300 वर्ड्स लिखूंगा तो मैं इजीली इसको बीट कर सकता हूं, ठीक है। क्लियर यहां तक सबको? ये वाला, ठीक है। वर्ड काउंट यहाँ से चेक करना है, उसके बाद यहाँ से हेडिंग से हम इसकी जो हेडिंग्स हैं, ठीक है, ये वाले फेस्टिवल, ये जी ठीक है। इस जो एक्सटेंशन है इसको मैं लगाने का जो मेथड है, जो क्राइटेरिया, उसको मैं ना दोबारा बता देता हूँ। कोई इशू नहीं है, गुड। अगर आपको नहीं समझ लगी, अच्छी बात है, आपने बताया है कि नहीं समझ लगी, हम दोबारा कर लेते हैं। क्या करना है, गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन, ठीक है, सर्च किया। अब पहले नंबर पे वेबसाइट आ गई। अब क्या करना है, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये एक ने क्वेश्चन किया, ये आर्टिकल हमने वेबसाइट पे लगाने, नहीं ये वेबसाइट पे नहीं लगाने, इस तरह के आर्टिकल लिख के हमने क्लाइंट को भेजने। हमने अपनी सर्विसेज सेल करनी है, किसकी, कंटेंट राइटिंग की। जिस तरह हम गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज सेल करेंगे ना, साथ ही उस क्लाइंट को हम कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज भी सेल करेंगे साथ में, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन पे हमने क्या किया, क्लिक कर दिया, ठीक है। ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, ये क्या हुआ, यहाँ पे एक्सटेंशन आ जाएगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आगे साकिब भाई ने भी आपको बताया हुआ एक्सटेंशन किस तरह पिन करना है, ठीक है। ये ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक किया और इसको कर लेना है पिन, ठीक है। ये एक्सटेंशन इस तरह आ जाएगी, ठीक। जिस तरह आप कोई भी, ये ब्लॉग है एक, ठीक है, इसकी वर्ड काउंट और हेडिंग देखना चाह रहे हैं, इस डी के ऊपर क्लिक किया, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये वर्ड काउंट आ गया। अगर हेडिंग देखना चाह रहे हैं, हेडिंग के ऊपर क्लिक किया और ये सारा हेडिंग्स आ। क्लियर? बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब ना मैं कुछ को अनम्यूट करता हूँ, उसके बाद कुछ क्यूरीज जो होंगी आपकी वो ले लेते हैं, ठीक है। जिन बंदों के पास भी हैं कि जिनकी क्यूरीज कुछ हुई, व्यू यहाँ पे जाकिर अली, इसको मैंने अनम्यूट किया है, जाकिर अली को। उसके बाद वकार अहमद, इसको भी मैंने अनम्यूट किया है। हुमैरा इमरान, इसको भी मैंने अनम्यूट किया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन आपसे है जी जी कि जो जो आप बता रहे हैं कि चैट जीपीटी से लिखना है, जी तो जी क्या चैट जीपीटी का जो आर्टिकल है जी वो गूगल पर रैंक करेगा, जी, गूगल रैंक करेगा उसको? 100% रैंक करेगा। सर अभी जो है ना गूगल की नई जो अपडेट आई है उसमें जो है जूलियन गोल्डी को नाम सुना हो आपने, जूलियन गोल्डी का? गूगल की क्या अपडेट? गूगल की जो अपडेट आई है, कोर अपडेट चल रही है, अभी भी चल आई रही नो है, आई नो, ये है इस ना? मंथ के तो लास्ट तक है। हाँ, तो इसमें जूलियन गोल्डी जो है एक ऐसी है एंटरप्रेन्योर है, उसकी जी, वेबसाइट जो है उसने डी इंडेक्स कर दी है। वो आपको उसकी मैं सारी बताता हूँ वो क्यों। सारी जो है, एक मिनट सर, उसकी सारी जो है वो जितने भी आर्टिकल उसने लिखे थे, और उसके जो आर्टिकल जो है वो सारे के सारे उसके एआई से लिखे थे, और उसने सारे के सारे उसने डी इंडेक्स कर दिए। वो मैं आपको तो बताता बल्कि हूँ। साइड साइड ही डी इंडेक्स कर दी उसकी। हाँ, उसको मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन बनी है, ठीक है। उसने जी। ना ऑटो ब्लॉगिंग वो कर रहा था, ठीक है। ऑटो नहीं नहीं, ब्लॉगिंग मीन, ऑटो ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था वो, ऑटो ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था। ऑटो ऑटो ब्लॉगिंग, कुछ जो वेबसाइट्स हुई हैं ऑटो ब्लॉगिंग, उसके हाँ बाद एआई कंटेंट को कभी भी नहीं करेगा। हमारी 180 वेबसाइट्स चल रही हैं, ठीक है, वो क्यों नहीं डी हम्म, रैंक हुई, वाई? अब एआई से लिखना है, वो किस तरह लिखना है, वही तो हम्म, सारा चक्कर है ना, कि एआई से भी लिखवाना है तो वो लिखवाना, गूगल एआई को मना नहीं कर रहा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल गूगल एआई को मना करता है, ठीक है, तो वो उसने हम्म, गूगल बार्ड को क्यों बनाया, वाई?
अब गूगल बार्ड उसने अपना टूल क्यों बना दिया है कि गूगल बार्ड को प्रेफर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर एआई आज बंद हो जाता है तो ब्लॉगिंग बहुत ही कम हो जाएगी, ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा बंदे कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास बजट नहीं है, बजट नहीं है एक ये मैनुअल बात राइटर को हायर करने के लिए, ठीक है। अगर मैनुअल राइटर को हायर करने के लिए बजट नहीं है तो ब्लॉगिंग सर, तो ब्लॉगर जो उसमें है वो कम हो क्रिएटिविटी नहीं जाएंगे। आएगी ना आपको। सब मैं जब मैं अगर मैं एक चीज पे लिख रहा हूँ, मैं तो आईआईटी से लिखवा, एआई से लिखवा तो सारे आर्टिकल, ठीक है ना। तो उसमें मेरी अपनी क्रिएटिविटी क्या आएगी? मतलब कि जो मैं अगर किसी के लिए लिख रहा हूँ, एक यूजर के लिए लिख रहा हूँ, तो यूजर का तो मुझे अभी पेन तो पता हाँ ही हाँ नहीं है ना। ठीक है। अभी आपने मैं और राइटिंग सीख लिया है? जी, आप मुझे बताएं, अभी आपने राइटिंग सीख लिया है? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, इसीलिए कर रहा हूँ ना कि तो आपने वही तो कल मैं आपको बता रहा हूँ ना हम कि जो है वो एआई से उससे हमने लिखवाएंगे तो लिखना है, उस एआई से इस उस तरह लिखना है। अब जी। सुने मेरी बात, एआई से हम्म, लिखना इस तरह है कि एआई से कॉपी भी करना है लेकिन किसी को पता ही ना चले कि कॉपी किस तरह सर की है, ऐसा कैसे ठीक है। पॉसिबल होगा सर? लिखना ही ऐसे हमने इस वे में। सर ऐसा कैसे पॉसिबल होगा किसी को पता ना चले? अब मैं आपको कंटेंट भेजता हूँ, सर आप यहाँ बताएं वो एआई से लिखा हुआ है या नहीं। ओरिजिनिटी के ऊपर देख लें, ओरिजिनिटी डॉट एआई पे देख लें, आपको सारा पता चल जाएगा कि एआई से लिखा हुआ है, डिटेक्ट कर लेगा वो सारा। कौन सा डिटेक्ट कर लेगा? अब मैं आपको जी, कंटेंट सिखाऊंगा ना, उसमें आप एआई दिखाना कहाँ पे एआई आया है। अब चलिए एआई ठीक है से सर। लिखने के भी मेथड होते हैं। अब एआई से आप छापा मारेंगे तो उसमें प्लेजरिज्म आएगा ना, फौरन पकड़ा जाएगा। प्लेजरिज्म की एआई के बात ही नहीं बहुत है ना। ज्यादा मेथड होते हैं। अभी आपने ना प्रैक्टिस नहीं की, अगर आपने की भी हुई है ना वो भी फिर अच्छी नहीं की। आपको इसके हम्म, बारे में, एआई के बारे में हाव नाउ है नहीं। मुझे 2 साल हो गए इसी फील्ड में, एसईओ के बाद। एसईओ के ना मेरे 10 टीचर हैं, ठीक है, इंडियन, जो हमसे ना 4 कदम आगे हैं, उनसे मैंने हम्म, क्लासेस ली हुई हैं, इंडियन टीचर, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास यूएस का बंदा है जो हमें ब्लॉगिंग के बारे में अच्छे तरीके से गाइड कर रहा है कि कंटेंट को किस तरह लिखना है। गूगल एआई कंटेंट को एक्सेप्ट करता है लेकिन एआई कंटेंट हो किस तरह का जिसको वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इसके हम्म, ऊपर। तो अभी ना राइटिंग हमारी कंप्लीट नहीं, अभी तो जिस तरह ये जो वॉइस की थी ना वो आई थिंक आपने ही की थी मुझे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम्म, अब जो है ना गूगल, गूगल का क्राइटेरिया, सबसे पहले तो हमने गूगल को समझना है कि गूगल किस जी, तरह इंफॉर्मेशन चाह रहा है, गूगल को अर्निंग किस तरह होगी, ठीक है। अगर गूगल एआई को ही बंद करता है, ठीक है, एआई को वो कह रहा है कि एआई कंटेंट ना हो, ठीक है, लेकिन एआई वो किस तरह का लिखते हैं जो मतलब डी इंडेक्स हो रहे हैं या जिसमें मतलब एआई कंटेंट आ रहा है, उसमें क्या करते हैं, एआई को कीवर्ड दिया, वो क्या करता है, टोटली कीवर्ड को छाप देता है, ठीक है, वहां से वो कॉपी करते हैं, उसको थोड़ा बहुत सेट किया और अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं। अगर इस तरह का कंटेंट लिखेंगे तो वो कभी भी रैंक नहीं होगा, और क्या होगा कि गूगल की नजरों में वो फॉरेन कंटेंट आ जाएगा, क्योंकि गूगल क्या, जो एआई लिख रहा है ना वो अपनी तरफ से उसको आपने खुला छोड़ा हुआ है, वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो हम आपको सिखाएंगे ना उसमें, उस कंटेंट में वर्थ होगी, आपको पता चलेगा वाकई ही वो कंटेंट है या नहीं। उसमें क्या है कि उसमें ना हम प्रॉपर हर एक चीज, हर एक जो सेंटेंस है ना उसको देख के, और पैराग्राफ को देख के, हेडिंग को देख के, हर एक चीज को देख के गूगल के क्राइटेरिया के मुताबिक हम कंटेंट को लिखेंगे, ठीक है। एआई से लिखने के बाद भी हम उसको प्रॉपर जो उसकी है ना ऑप्टिमाइजेशन हम खुद करेंगे, ठीक है। तो ये आप कब बताएंगे गूगल का क्राइटेरिया क्या है? अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं एआई को वो ना एक्सेप्ट जी, नहीं कर रहा, ठीक है। हम्म, अब देखें गूगल की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कौन से आ रही है, गूगल एडसेंस, क्लियर। एक थोड़ी तो गूगल की एडसेंस पे थोड़ी गूगल बैठा हुआ है सर। अब जो भी ब्लॉगर्स आ रहे हैं वो कहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, एडसेंस से कर रहे हैं ना, एडसेंस से एडसेंस से पैसा, कर रहे हैं, एफिलिएट से ठीक कर रहे है। हैं। एड्स कहाँ पे चल रहे हैं, गूगल पे, गूगल वहां से अर्निंग कर रहा है। अगर फॉर जी, जी एग्जांपल ब्लॉगर्स कम होते हैं, ठीक सर, है। अब मेरा कहने का मकसद ये था कि गूगल ये चाहता है हमसे कि हम जो है ना वो कंटेंट जिसके जो यूजर आ रहा है उसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं हम। तो हम अपने कंटेंट में इंफॉर्मेशन देंगे ना, गूगल इंफॉर्मेशन चाह रहा है, आप इस चीज को क्यों नहीं मान रहे कि गूगल हमसे इंफॉर्मेशन चाह रहा है, ठीक है। वो जी, चाहे एआई के थ्रू हो चाहे आप मैनुअल लिख रहे हैं, गूगल इंफॉर्मेशन चाह रहा है। आप अगर इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट दे रहे हैं तो गूगल आपको फर्स्ट पेज पे रैंक करेगा। अब हम सारी वेबसाइट्स पे एआई कंटेंट डाल रहे हैं और हमारे वेबसाइट्स पे ट्रैफिक भी आ रही है और कंटेंट टॉप पे पड़े हुए हैं। अब रिसेंटली अपडेट भी आई, वो क्यों नहीं डाउन आई, ठीक है। वो सिर्फ कंटेंट अच्छा था, इंफॉर्मेशन अच्छी है, चाहे एआई से लिखी है लेकिन इंफॉर्मेशन अच्छी है। इंफॉर्मेशन जो गुड इंफॉर्मेशन है उसको गूगल खुद ब खुद प्रायोरिटी देता है कि उसको टॉप पे लेके आए। नेक्स्ट भारत। वकार अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वकार, क्या हाल और है?
दुआएं अल्लाह के एहसान। आप ठीक है सर? पहला तो मेरी एक ये रिक्वेस्ट भी आप टीचर से कि क्वेश्चनिंग के हमें मौका नहीं दिया जा रहा। तकरीबन पाँच जी जी ये जो वकार, ये लेक्चर, अभी आपको मौका दिया गया, आप बताएं। बिल्कुल अभी अभी दिया गया है। 5-6 लेक्चर से हम हैंड रेस कर रहे हैं और बहुत मैसेजेस करते हैं। जो सर साकिब हैं या सर गुफरान के कुछ जो हमने क्वेश्चन वगैरह लिखे हैं, जी जी। तो उनके भी हमें आंसर नहीं मिल पा रहे हैं। हमने आपको पर्सनल भी मैसेजेस किए हैं अकेडमी के नंबर पर, लेकिन बाय चांस आपने हमें आज मौका दिया, ये आपकी बड़ी मेहरबानी। नहीं लेकिन कोई ये जो बात नहीं शिकायत थी वकार, आज का जो ये, लेक्चर है उसके बारे में बताएं, क्लियर है सारी चीजें। हाँ, अभी आपके टॉपिक पर आ रहे हैं सर। ये कंटेंट राइटिंग के जो आपको लास्ट लेक्चर था और ये आज का, हाँ जी हाँ माशाल्लाह जी। हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रहा है। क्योंकि हाँ जी, इस अभी वक्त इसका तक स्टार्ट चल रहा है वैसे भी। इस वक्त तक कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं है जिससे हम परेशान हो। हाँ हाँ। और ठीक है, उससे रिलेटेड दो मेरे क्वेश्चन थे। जी जी। एक ये कि जो आपने कहा कि कंटेंट राइटिंग में मैं यूएस टीचर्स है उनको फॉलो हाँ करता हूँ, अगर वो हाँ। नाम या यूट्यूब की लिंक वगैरह आप हमें फॉर नहीं, एग्जांपल दें। उनके ना यूट्यूब चैनल ही बने हुए हैं। एक इंडियन है सर किरण, और जो यूएस के हैं वो हैं जॉन। और उन दोनों के ना यूट्यूब चैनल नहीं उनके हैं, ठीक है। वो सर के थ्रू, सर के लिंक से ना हमें वो उन्होंने क्लासेस दी। जिस तरह सर के ना वो क्लाइंट थे, ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग के। जी जी। तो वो काफी पुराने थे, उससे उनसे ना बातचीत होती रही। तो फिर उन्होंने, सर ने उनसे ना हमारी बात की कि इस तरह मेरे पास बॉयज हैं, तो उनको ना आप एसईओ को एसईओ सिखाएं। ठीक है, ये 6 मंथ अगर हम पीछे चले जाएं तब की ये बात है, ठीक है। तो फिर उन्होंने हाँ, हमें एसईओ के बारे में तो नॉलेज देना दूसरी स्टार्ट चीज किया। ये कि जो कंटेंट राइटिंग एक बिल्कुल गेस्ट पोस्टिंग से एक दूसरा पार्ट है, या ऐसे समझे दूसरी अलग चीज है। तो जी। इसमें जो क्लाइंट हंटिंग का सिस्टम है क्लाइंट ना। हंटिंग भी सेम उसी तरह ही है। जहाँ पे हम गेस्ट पोस्टिंग की क्लाइंट हंटिंग करेंगे ना, वहां पे ही हम क्या करेंगे, उसकी भी क्लाइंट हंटिंग करेंगे। हमारी साथ बस ही हम जरूरत, गेस्ट पोस्टिंग की, हम और साथ ही उसी प्लेटफॉर्म पे हम ना कंटेंट राइटिंग की, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारी जो भी बंदा गुजारिश है ना ये गेस्ट होगी। पोस्टिंग वाला, उसे कंटेंट उसने तो लिखवाना ही है ना। तो वो कंटेंट भी हम साथ लिख के देंगे उसे। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बंदा आ जाता है आपके पास, आप उसे कह रहे हैं मैं गेस्ट ब्लॉगर हूँ और मैं गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देता हूँ, ठीक है। तो आप साथ में ये भी अपनी स्किल को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो कि मैं कंटेंट राइटिंग की भी सर्विसेज देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये कि आप अगर कंटेंट राइटिंग के क्लाइंट हैंडलिंग के बारे में हाँ, अगर वो आप तो मैंने अपनी बताना लैंग्वेज है में आप लोगों को। समझाएंगे, हाँ हाँ हाँ, वो आप मैंने समझाएंगे बताना है। सर, गुफरान का एक अलग पार्ट है, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है या क्या ऐसे बैरियर से हम हो सके कुछ ज्यादा समझ सके, तो बराए मेहरबानी ये हाँ आप हाँ, अपने नो लेक्चर्स में प्रॉब्लम। ऐड कीजिएगा कि जी जी बेटा, क्लाइंट ठीक हंटिंग ठीक आपको एक ठीक। समझाना है हमें। और लास्ट चीज के, अगर ये जो बैच चल रही है 10, इसका फेसबुक ग्रुप अगर हम सब स्टूडेंट्स का बना दिया जाए, तो क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को एक अच्छी नॉलेज है यहाँ पर हम देख रहे हैं, कोई मिडिल लेवल पर है, कोई बिल्कुल बैक है, तो वहां पर ही हम जो देख रहे हैं नाम वगैरह तकरीबन स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो ये ऐड होंगे तो डिस्कशन वगैरह या कोई क्यूरी हाँ हाँ वगैरह हाँ, उसका ये उसका अच्छा भी यूज हम है। करते, उसका भी दोस्त हम करते हैं, ठीक है। थैंक यू जी सर। जी ठीक अल्लाह। है वकार, थैंक यू वकार। जी हुमैरा इमरान। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। भाई। अच्छी समझ आई है। मतलब कि आपने ये जो भाई जो हैं मेरे, ये लेके गूगल की ये एआई वाली बात को बहस कर रहे हैं, जी जी। शायद उनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो। तो हम इतनी नॉलेज पर नहीं पहुंचे कि हम किसी से बहस कर सकें। मैं तो बस इतना ही समझी हूँ नहीं नहीं, कि आप जैसे, देखें अब ना, जिस बंदे ने प्रैक्टिस की है ना, अब एक चीज हाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने काम किया, उस पे आपका रिजल्ट मिला है ना, फिर आप फौरन बात वही करेंगे, क्योंकि आपको रिजल्ट मिला है। अब वो मैंने चीज अचीव की हुई है, ठीक है। वेबसाइट्स में मैंने एआई कंटेंट डाला, एआई के भी मेथड होते हैं, एआई को लिखने का भी कुछ क्राइटेरिया होता है, ठीक है। एआई को यूज करने के, अब एआई, अब मैं आपको कह दूं कि एआई से लिखना है, आप एआई से जिस पहले तरह का मैं लिख सकता हूँ ना, आप लिख ही नहीं सकते, ठीक है। अब एआई से लिख के हमने ना बहुत सारी वेबसाइट्स को रैंक किया हुआ। अब गूगल की रिसेंटली जिस तरह वो कह रहा है अपडेट, कोर अपडेट चल रही है, उसमें हमारी एक भी वेबसाइट्स डाउन नहीं आई, ठीक है। जिस तरह स्टार्ट कल वाले लेक्चर में भी मैंने अपनी वेबसाइट शो करवाई, ठीक है, उनकी रिसेंटली एक की 16 और एक की 32 के ट्रैफिक है, ठीक है। अब उन पे डाउन नहीं आई वो साइट्स, लेकिन कंटेंट उस पे एआई है। वाई क्यों नहीं आई? वो इसलिए नहीं आई क्योंकि एआई से लिखा हुआ था, लेकिन एआई से भी अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई थी। गूगल इंफॉर्मेशन चाह रहा है,
वो आज तक इतनी वेबसाइट्स बनी है इस तरह। तो अगर एआई, सारे ब्लॉगर ही एआई से, आप टेक क्रंच जो टेक की सबसे बड़ी साइट है उस पे कंटेंट एआई जा रहा है। तो अगर एआई का इतना इशू है तो वो तो टेक क्रंच तो एकदम से नीचे आ जाएगी। सोचिए ना इस चीज को। आप ना रिसर्च, भाई ये सारी चीजें ये होती है रिसर्च बेस पे। आपका कहने का ये मतलब है, जैसे हम लोग एक क्लास को पढ़ाते हैं, क्लास में मैं एक स्कूल की मिसाल देती हूँ। जी जी तो जी एक हम एक सबक जो है वो एक लेते हैं, हम किसी भी किताब का उर्दू का सबक समझ जो ले लें हम लोग ना। जी जी तो उस सबक को हम पढ़ा रहे हैं, पहले अच्छी तरह पढ़ते हैं, फिर उसको रीडिंग करते हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आंसर निकालते हैं। लेकिन एक तरफ हमारे पास हलशुदा पेपर भी होता है, हम जी हलशुदा से भी क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या है। लेकिन फिर हमें पता चल जाता है कि हलशुदा में क्या क्वेश्चन है, और एक सबक जो हमने सारा पढ़ा है, रीडिंग की है, तो उसमें से हमारे कौन से निकल रहे हैं। जी मुझे जी। लगता है कि गूगल जो आप बता रहे हैं बिल्कुल इसी तरह है कि एआई से हम लोग थोड़ा आइडिया लेते हैं, लेकिन उसमें से हम अपना कुछ रद्दो बदल करके तो फिर एक कंटेंट बनाते हैं, तो फिर वो हमारा हाँ, पावरफुल होता है। यही तो बात ना। तो वही तो हमने काम करना है। इसी चीज को हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि एआई से यही हम तो बात। इंफॉर्मेशन लेंगे लेकिन उसको चेंज करेंगे हम। हाँ, यही बात ना, हम तो उसको चेंज करेंगे, हाँ, बाकी उसमें से कुछ ये जो टॉपिक आज चेंज का लेक्चर करके और तो कल फिर का हमारा लेक्चर, बहुत इसके अच्छा है। ऊपर आप आए, आज का जो कल का है, ये इस तरह के लोग होते हैं, इसको आप छोड़ें, इसको इग्नोर करें। बाकी हमारा जो टॉपिक है ना उसके ऊपर आते हैं। आज का जो लेक्चर हुआ उसके रेलिवेंट, आज का जो कल का, इसके रेलिवेंट कोई आपकी क्यूरी हो, प्लीज। बस ठीक है, समझ आ रहा है, लेकिन आगे जी जी नेक्स्ट देखेंगे। अभी हाँ आपने कहा हाँ कि दोबारा देखना, वो देखेंगे भी जी जी दोबारा, जो है बिल्कुल। फिर ज्यादा नॉलेज में हाँ इजाफा हाँ हो जाएगा। अभी किसी और का क्वेश्चन ले लें आप। हाँ, गुड गुड। थैंक यू। थैंक यू। उसके बाद रिमशा रबील, इसको मैंने अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा वैसे क्वेश्चन है, मेरे माइंड में पहले भी आ रहा था, मैंने मैसेज भी किया था आपको ये जूम पे ही, जी कि जी जैसे आपने कहा कि हम गूगल से हेडिंग्स वगैरह तो वो कॉपी कर लेंगे। जी जी। हेडिंग्स हमने कॉपी कर ली, हेडिंग्स के अंदर वाला जो मटेरियल है वो हम चैट जीपीटी से भी तो ले सकते हैं ना। तो वहां से ही हम लेंगे। सर आवाज नहीं आ रही जी आपकी। जी, मैंने कहा वहां से ही हम लेंगे, चैट जीपीटी से हम लेंगे। तो सर आपने तो गूगल से भी लिया ना, जैसे वो आपने वो एक्सटेंशन लगाई। गूगल से मैंने जस्ट हेडिंग्स ली हैं, ठीक है। मतलब हेडिंग्स हम गूगल से लेंगे और हाँ, उसके अंदर और वाला जो, मटेरियल हम हाँ वो हम ChatGPT से लेंगे लेंगे। चैट जीपीटी से। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच सर। Thank you। चलें जी, मेरा ख्याल आज का जो लेक्चर है ना वो बहुत इजी था और सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो बाकी ठीक है। बाकी एआई वाला ये इस तरह के चक्करों में नहीं पड़ना हमने, क्योंकि जो हम एआई से लिखेंगे उसके ऊपर मैं ना आपकी फुल प्रैक्टिस करवाऊंगा। एआई को जो कंटेंट हम बनाएंगे ना, वो आप खुद देखना कितना अच्छा कंटेंट बनेगा, ठीक है। हर एक चीज़ को देख के फिर हमने कंटेंट को लिखना है, गूगल को भी देखना है, सारी चीज़ों को। ये नंबर वाला यार, दोस्त दोस्त, ये आप आगे, ये आपको मैंने अनम्यूट किया है। ये जो नंबर आ रहा है पता नहीं, 40 23 42 82, आपको मैंने अनम्यूट किया है दोस्त। आवाज आ रही है? आप रह गए थे, सॉरी। ओ यार, आप ही, अब अनम्यूट किया है, अब देखें आवाज आ रही है। जी अब आइए आपको। जी जी, आवाज आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हमने कंटेंट राइटिंग करनी है जी जी। तो जो हमें क्लाइंट हमें खुद टॉपिक देगा कि हमें खुद अपनी तरफ से आर्टिकल लिख के दे देना नहीं नहीं, कोई भी। क्लाइंट हमें टॉपिक देगा। जिस तरह अब मैंने कंटेंट लिखवाना है ना, मैंने अपनी वेबसाइट्स को रैंक करवाना है, या मुझे गेस्ट पोस्टिंग के लिए कंटेंट चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा जी मेरे पास ना ये टॉपिक है, टॉप 10 फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड, ठीक है। ये मैं आपको कीवर्ड दे दिया, फिर आप उस कीवर्ड पे आप क्या करेंगे, कंटेंट लिखेंगे। जिस तरह मैं आपको दे दूं व्हाट इज बास्केटबॉल, इस पे मुझे कंटेंट लिख के दें, तो आप क्या करेंगे, व्हाट इज बास्केटबॉल के ऊपर कंटेंट लिखेंगे। जी थैंक बस यू ये, सर। यही था। और मेरे ना एक और क्वेश्चन था। जी सर ने हमें ना 200 ईमेल्स दी थी कि आप लोगों ने ना इस पे एक शीट बनानी है, जी जी। तो उस पे फैशन के रिलेटेड ही सारी ईमेल्स पे बनानी है। आप फैशन के रेलिवेंट बना लें, बिजनेस की कैटेगरी में चले जाएं। उसके बाद अगर हम्म आप फैशन की खत्म हो गई है ना, फैशन के अंदर ना सब हम्म कैटेगरीज भी होती हैं। जिस तरह राइट फॉर अस ज्वेलरी कर लिया, राइट फॉर अस क्लोथिंग कर लिया, राइट फॉर अस
स्किन केयर कर लिया, ठीक है। इस तरह फैशन के अंदर जो चीजें आ रही ना सब कैटेगरीज, उनके अंदर भी आप चले जाएं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज, इजाज़त दीजिए, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फर्दर कल का जो लेक्चर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो उसके लिए आप रेडी रहना, तो ठीक है, फ्रेश हो के थोड़ा की रहे हैं। बाकी कल का जो लेक्चर है उसको हम फर्दर मूव करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।